हेलो दोस्तों, आज हम ये स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है रीजनिंग में पासा स्टार्ट करेंगे। देखो पासा एकदम बेहद ही आसान टॉपिक है। सब जगह क्यों कहने का सब कुछ जल्दी समझता है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। समझा देंगे कम से कम आधा घंटा वक्त में हम पूरा रीजनिंग समझा सकते हैं। ये वाला पासा वाला रीजनिंग कैसे पता सीखेंगे में ना, कलर पर कैसे पूछ देता है, फिर लेटर पर कैसे पूछ देता है, अंक पर कैसे पूछ देता है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है में। एगो लेटर पर पूछ देगा, एगो अंक पर पूछ देगा, एगो अंक पर, एगो कलर पर पूछ देगा। 3 तरह के में क्वेश्चन बनता ही में। बस एक बाद पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो पहले पासा के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। पासा देखो पासा होता है ना, कुछ लूडो छक्का वाला पासा वाला पासा। तो पासा होता है 2 तरह का होता है। किस तरह के? 2 तरह के। एगो होता है स्टैंडर्ड डाइस, एगो ऑर्डिनरी डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस जब 2 गो फतह पर जोड़ेंगे, कुछ 2 गो फतह जोड़ेंगे तो ऊपर जोड़ला पर साथ ना होना चाहिए। कुछ तब 2 गो फतह जोड़ेंगे तो जोड़ला पर साथ नहीं आना चाहिए। ये होता है ऑर्डिनरी, ये स्टैंडर्ड में होता है। और ऑर्डिनरी में होता है ना, जब 2 गो फतह के जोड़ देंगे तो वो जोड़ला पर साथ आना चाहिए। तो वो हो जाएगा कौन डाइस? ऑर्डिनरी डाइस। छोटा मोटा एग्जाम में पूछ देता है कि ये बताओ इनमें कौन स्टैंडर्ड डाइस है, कौन ऑर्डिनरी डाइस है, ये पूछता है। देखो बताओ, जब 2 गो फतह जोड़ेंगे, देखो चार कोई भी 2 फतह जोड़ला पर ना साथ नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। देखो कोई भी फतह जोड़ो, 2 और 4 6 साथ नहीं हो रहा है। 1 और 4 5, ये भी साथ नहीं हो रहा है। 2 और 1 3, ये भी यही भी साथ ना हो रहा है। तो ये हो जाएगा कौन डाइस हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। फिर ऑर्डिनरी डाइस में समझो, जब 2 फतह को जोड़ने पर साथ आ जाए कुछ, जब 2 गो फतह के जोड़ेंगे ना तो साथ आ जाना चाहिए। देखो कोई भी 2 फतह, देखो 6 2 8 आया, नहीं आ रहा है। फिर देखो 6 5 11 नहीं है। देखो हाँ 5 2 7 आ रहा है। तो हो जाएगा कौन डाइस हो जाएगा? ऑर्डिनरी डाइस। देखो स्टैंडर्ड डाइस में इन्फर क्या देते हैं ना, इन्फर देखो 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 इन्फर में देते हैं। इन्फर में क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे कैसे होता है। देखो जिस फतह पर अंक जोड़ने पर साथ आ जाए, देखो इन्फर हो जाएगा। अगर जोन फतह पर जोड़ेंगे और वो अंक का साथ आ जाएगा ना, तो ये वाला इन्फर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है, तो क्वेश्चन एक ही अनुसार पूछे, यही में से देख पूछे हैं। तो 4 के विपरीत फतह पर कौन सा अंक होगा? देखो 4 के विपरीत फतह पर कौन सा अंक होगा? देखो कौन संख्या में जोड़े कि 4 पर कितना जोड़े कि 7 आ जाए? 3 ना, तो 3। देखो ऑप्शन में दिले है 3 दिले है, 2 दिले है, 7 दिले है, डी 9 दिले है। कौन हो जाएगा? 3 आंसर। फिर मतलब अगला क्वेश्चन कुछ कहेगा। देखो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 पर कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए? 5 5। ये खाली सब अति के लिए हम दे रहे हैं, ये खाली स्टैंडर्ड डाइस के लिए है। स्टैंडर्ड डाइस ऑर्डिनरी डाइस में क्या कहता है, एक आंसर देंगे। देखो लुप्त अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। अगर लुप्त अंक, देखो ये जोड़ला पर 7 आ जाएगा ना, जोड़ला पर 7 ओकर लुप्त अंक कोई भी आंसर हो सकता है। देखो 5 2 7 हो रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है। देखो यही वाला क्वेश्चन एग्जाम लिखते हैं, यही वाला डाइस को उठा के एग्जाम लिखे हैं। देखो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखो ऑप्शन एक में है, ए में है 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 1 3 4 1 3 4। देखो तो अंदर कौन को छिपल है? 1 भी छिपल है, फिर 3 भी छिपल है, फिर 4 भी छिपल है। कोई भी आंसर हो सकता है, सब आंसर हो सकता है। एक ये तो ये छोटा कंपटीशन पूछा है। अब कुछ एसएससी के लिए, रेलवे के लिए सब कुछ पूछ देता है, सब बताइए। फिर से एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं। आते डाइस 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। अगर 2 गो फतह को जोड़ला पर साथ नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा कौन? स्टैंडर्ड डाइस। अगर 2 गो फतह पर जोड़ेंगे, 2 गो फतह के जोड़ेंगे, वो वाला साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा कौन डाइस हो जाएगा? ऑर्डिनरी डाइस। इनमें आंसर कैसे देते हैं? जब पहले पहचान के तो नहीं देखना, तो नहीं पहले कौन डाइस है तब आंसर देना, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, डायरेक्ट आंसर के नंबर देना तो नहीं। तो ये हो जाएगा। देखो पहले कौन डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है। देखो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 4 को हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? 3, तो 3 आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 को हम कितना जोड़ेंगे? 7 आ जाए? 5 आंसर। अगला क्वेश्चन ही में अब स्टैंडर्ड में ऑर्डिनरी में समझो। 2 को सतह पर जोड़ला पर 7 आ जाए, 2 सतह पर जोड़ला पर 7 आ जाए, तो हो जाए कौन डाइस? ऑर्डिनरी डाइस। इनमें आंसर देंगे लुप्त अंक कोई भी हो जाए, सब आंसर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा?
का अंदर जो भी लुक था ना के कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम डी मान लिए। तो ये वाला अब देखो, अब रूल क्या कहता है, अब आप कुछ डीप में समझते हैं। देखो रूल 1 है, रूल हम कम से कम 5 गो सीखेंगे, रूल 5 गो, 5 गो के बाद स्टैंडर्डाइज खत्म। देखो रूल 1 में जब दो पासा का समान अंक एक ही सतह पर हो, एक ही सतह पर हो तो आंसर एक दूसरे के विपरीत तोला देते हैं। देखो अब क्वेश्चन के अनुसार ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला अब इन्हें तो क्वेश्चन सिखाएंगे बनाने के लिए, सब लिख लो ये वाला। ये वाला इन्हें लिखना ये होता है एक अढ़ाई के लिए सब पा देना हम, ये जाना जाए ये एन है और ये वाला एन है ऑर्डिनरी के है, वो वाला स्टैंडर्ड के है, मिटा दे रहे हैं। अब ये तो मिटा देना समझो, अब हो गया ना, एक बार ये लिख लो, ये सब एकरे है, एकरे है, ये एकरे है, मिटा दे रहे हैं। तो अब आगे रूल से रूल 1 में क्या कहता है, देख क्वेश्चन के अनुसार एक आगे रूल 1 के लिए आंसर सीखते हैं देने के लिए। देखो रूल 1 के लिए, रूल 1 में तो नहीं कहेगा कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, रूल 1 के लिए सीखते हैं। देखो पहला आगे दोनों दो को डाइस के तुलना करना। देखो ये दोनों समान, कोई भी अंक समान सतह पर आएगा ना ये दोनों हो सकता है, अब क्वेश्चन के अनुसार देना है। देखो ये दोनों समान है ना, समान सतह पर है तो एक दूसरे के आंसर होगा, विपरीत सतह ये हो गया, लेकर 4 आंसर। फिर देखो अगला क्वेश्चन तो नहीं कर सकता क्वेश्चन में, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, देखो आंसर 4 के विपरीत सतह पर कौन अंक है, 4 के 6 आंसर, 6 आंसर बस। रूल 1 के लिए यही बात थी, चेंज कर देगी तो अंक है ना, अगला भाई लेटर तो नहीं दे देगा, लेटर इसे देगा, मिटा देना है, लेटर देगा तो नहीं, लेटर दे देगा। देखो W है, Z है, Y है, W है, C है, B है। देखो अब क्वेश्चन पूछ देगा Z के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, Z के विपरीत सतह पर, देखो Z के विपरीत सतह कौन सी है, C ना, C हो गया आंसर में C। अगला यही में कह सकता है Y के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, Y कौन ऐसे हो सकता है, तब विपरीत सतह कौन है कर बे आंसर। तो देखो अब की अंक सीखे, लेटर सीखे, फिर वाला इ पर कलर पूछा, कलर एक मेटर के घुमा फिरा के, ये घुमाए फिरा के पूछा था। देखो इ पर कलर में दे देगा तो नहीं क्या हो जाएगा, पीला नीला हरा, अब जैसे लिखना अंदर नहीं, पीला नीला हरा है, पीला होगा, नीला काला उजला, उजला अच्छा से लिख देना ये वाला। पीला नीला हरा, नीला उजला काला। देखो पहले तुलना करो, पहले समान सतह का तुलना करना है, अभी जो क्वेश्चन आइए पूछेगा में पीला का विपरीत सतह पर फिर हरा का। देखो इनमें पूछा, देखो पहले बात कोई भी इनमें जरूर कोई ना कोई समान सतह भाव सकता है। देखो इतना नीला नीला समान सतह पर है ना, नीला नीला दोनों समान सतह पर है। देखो कुछ पूछा पीला के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो पीला के विपरीत सतह कौन है, काला, आंसर हो जाएगा काला, काला।
ई में क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये वाला में देखो हरा के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, देखो हरा कौन है, उजला, आंसर उजला है। उजला हो सकता है। लेटर बदल बदल के पूछता था, ये वाला लेटर बदल बदल के पूछता है, तो ये तो लेटर ना, ये तो कलर है, कलर बदल बदल के पूछ जाएगा। उस वक्त अगला बार ये दोनों है ना, ये दोनों सतत समान सतह हरा हरा दे देगा, हरा हरा, बस एक दूसरे के विपरीत पूछ देगा। अगला बार हो सकता है हरा दे देगा, ये हरा। अगर पूछेगा बताओ एक काला के विपरीत सतह पर कौन सा अंग होगा, तो पीला। नीला के विपरीत सतह पर नीला, ना एक चेंज कर देते हैं, दे देगा, मान के चलो ये दे देते हैं नारंगी। पूछेगा नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा अंग होगा, अगर ये वाला होगा। खाली समान सतह पर होना चाहिए, कॉमन अंक है ये वाला। अब रूल 2 के अनुसार मत है कुछ वाला, देखो रूल 2 में देखो, जब दो पासे में दो अंक कॉमन हो, कुछ दो अंक कॉमन हो तो इनको हो जाएगा ना, एक दूसरे के विपरीत वाला देते हैं। अब रूल 2 वाला क्वेश्चन सीखेंगे बनाने के लिए, तो रूल 2 वाला है, रूल 2 वाला है, देखो एक पूछेगा एक दो का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इस पहले बताओ, छाटो पहले, दो कॉमन अंक है, देखो ये दोनों कॉमन है, कौन कौन 6 5 कॉमन है, हाँ 6 5 कॉमन है, तो आंसर हो सकता है 6 5 कॉमन है, एक आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है। एक विपरीत वाला आंसर देगा, वो दो का विपरीत पूछेगा, देखो 3 है, 3 आंसर। फिर अगला फिर उलट देगा, ये वाला फिर आज 3 दे के दे देगा, लेटर दे देगा, देखो W है, A है, B है, फिर में दे देगा Y है, वो दे देगा, आप दे दें A है, B है, Y है, और ये पूछ देगा जेड के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, जेड, जेड ना पूछा, देखो ये दो कॉमन अंक है, दो कॉमन लेटर, एक दोनों कॉमन है, देखो यहू में एक कॉमन लेटर है, कॉमन लेटर है ना, एक जस्ट का विपरीत हो जाएगा, ये वाला जेड के विपरीत वाई। और ये क्वेश्चन उलट उलट के देखते रहता है, देखो रूल 2 के रूल 3 वाला समझो, रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 वाला है, जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, अलग